1982 में पहली लोक अदालत गुजरात में लगी और जी। इस कॉन्सेप्ट के प्रतिपादक कह सकते हैं। तो ये साल में 4 बार प्रत्येक 3 महीने पे इसका आयोजन होता है। देखना बहुत जरूरी होगा कि इन लोक अदालतों में किन मामलों की सुनवाई होती है। लोग यहाँ पर किन किन मामलों में राहत पाने के लिए आते हैं। जो मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं उस तरह के मामलों में पहले ही दोनों पार्टी एक दूसरे को वर्बल कम्युनिकेशन करके दो लोग आपस में बैठ करके निर्णय पे खुद पहुंचे हैं। साल का आखिरी लोक अदालत 13 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। लोक अदालत साल में 4 बार लगती है और यह 3 महीने के अंतराल पे लगती है। बहुत सारे लोग लोक अदालत को उस अदालत के नाम पे जानते हैं जहां पे ट्रैफिक फी माफ करवाई जाती है। ऐसे में हम आज लोक अदालत के काम करने के तरीके, यहाँ पे किन मामलों की सुनवाई होती है, लोक अदालत में किन मामलों की सुनवाई होती है, यहाँ पे नंबर कैसे लगता है, लोगों को यहाँ राहत कैसे मिलेगी, ये सब बातें आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं प्रमोद गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीतामढ़ी में प्रैक्टिस करते हैं और इस मामले के बेहद जानकार हैं। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं लोक अदालत के बारे में। स्वागत है आपका प्रमोद गुप्ता जी, कैसे जी हैं बहुत आप। बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यम जी। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि लोक अदालत का कंसेप्ट क्या है और लोक अदालत में किन किन मामलों की सुनवाई होती है, लोग यहाँ कब राहत मांगने के लिए पहुंचते हैं, जरा इस पे हमें बताइए। जी बिल्कुल सत्यम जी। अ, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जस्टिस पीएन भगवती जाने माने रिनाउंड ज्यूरिस्ट थे हमारे देश के, सुप्रीम कोर्ट के जी। जज भी रह चुके हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। 1982 में पहली लोक अदालत गुजरात में लगी और जी। इस कॉन्सेप्ट के प्रतिपादक कह सकते हैं जस्टिस पीएन भगवती हैं। फिर जी। 1982 के बाद 87 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना। ठीक है। नालसा। उसके बाद नालसा नहीं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जिसके जी। तहत नालसा, सालसा और डीएलएसए, मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ही ये प्रावधान है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के लोक अदालत, राज्य स्तरीय लोक अदालत और जिला स्तरीय लोक अदालतों का निर्माण किया जा सकता है और किया भी गया है। और उसको वैधानिक दर्जा ऑलमोस्ट 1995 से मिला हुआ है। तभी से जी। पूरे देश में लोक अदालतों का आयोजन होता है, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे। तो जी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये जिला स्तर पे। तो जहां तक राष्ट्रीय लोक अदालत का सवाल है, तो ये साल में 4 बार प्रत्येक 3 महीने पे इसका आयोजन होता है पूरे देश में। जी। और 2021 अभी हाल का डेटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2021 तक के डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 150 लाख, मीन्स 1.5 करोड़ मामले जो हैं उनका निपटारा हुआ है लोक अदालत के माध्यम से। बात देखें, अगर 1.5 करोड़ मामलों की सुनवाई और उसका निदान लोक अदालत में हो गया है, तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इन लोक अदालतों में किन मामलों की सुनवाई होती है, लोग यहाँ पर किन किन मामलों में राहत पाने के लिए आते हैं, जरा बताएं। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले हम क्रिमिनल साइड की चीजों को देख लेते हैं। अ, जो केसेस, जो विवाद है, वो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक सिविल साइड और एक क्रिमिनल साइड। तो क्रिमिनल साइड की तरफ हम देखें तो इसमें वैसे मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है जो कंपाउंडेबल है, शमनीय मामला है, जिसको दो पार्टी आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज के आधार पे खत्म कराने की इच्छा रखते हैं। मामले ही लोक अदालत में खत्म हो सकते हैं, ये क्रिमिनल साइड का। और सिविल साइड की तरफ जनरली 1 करोड़ तक के जो डिस्प्यूट होंगे उनका निपटारा किया जा सकता है। 1 करोड़ रुपए में ये पेक्यूनरी वैल्यूज होती है, एक जो
किसी भी वो प्रॉपर्टी की, सीमा तय होता है। हाँ, वो एक सीमा निर्धारित है कि 1 करोड़ तक के मामलों को आप लोक अदालत में निपटा सकते हैं। उसके लिए दोनों पार्टी लोक अदालत को अप्रोच कर सकती है और अपने मामले का निपटारा कर सकती है। एक टर्म बहुत फेमस है, आर्बिट्रेशन, मतलब मध्यस्थता। लोक अदालत का मध्यस्थता से कितना लगाव है, ये जरा बताइएगा। जी सत्यम जी, इसमें ये समझना जरूरी है कि ये जो मध्यस्थता की बात हम करते हैं, तो जी ये एक हमारे यहाँ एक और भी एक्ट चलता है जिसको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कहते हैं। तो जी आर्बिट्रेशन के मामले से संबंधित जहाँ पे मामला है वहां पे किसी भी प्री कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी होती है तभी अपने उस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट में इस बात को लिख लेते हैं कि हमारे बीच जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाया जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। जी लोक अदालत जो है वो एडीआर का ही एक प्रकार है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस में मामलों के निपटारा के लिए कई तरह के सिस्टम है, जिसमें एक लोक अदालत है, एक आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है। जी तो एडीआर के माध्यम से आर्बिट्रेशन, एडीआर में एडीआर के माध्यम से हम लोक अदालत तक पहुंचते हैं। लोक अदालत में भी एक मध्यस्थता का जो फॉर्मेट है या प्रारूप है उसके तहत ही जी मामलों का निपटारा किया जाता है। समझते हैं कि जो लोक अदालत में जो कार्यक्रम जो होता है वो होता कैसे है। देखिए, जी ये कॉम्प्रोमाइज और आपस में बैठकर निपटारा करने का एक मैकेनिज्म है। तो जी इस मैकेनिज्म के तहत कोई मैजिस्ट्रेट या अदालत जो है वो निर्णय नहीं करती है। निर्णय दो लोग आपस में मिल बैठकर स्वयं करते हैं। तो अच्छा। अमूमन जो हमारे पास जो सिविल कोर्ट है, रेगुलर सिविल कोर्ट्स है, वहां तो जज हैं। निर्णय करने को जज साहब है, और जज साहब के निर्णय से एक व्यक्ति खुश होता है, दूसरा व्यक्ति नाराज होता है। जो नाराज होता है जी वो अपील में जाते हैं, जो नाराज हम्म होता है वो अपील में जाते हैं। लेकिन लोक अदालत की जी जी खूबसूरती यही है, ये लोक अदालत की हम्म खूबसूरती यही है, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे विवाद में पड़े दो पक्ष आपस में बैठकर जी स्वयं निर्णय करते हैं, आपस में बैठकर स्वयं हम्म निर्णय लेते हैं कि हमको अपने मामले का निपटान स्वयं के विवेक से कर लेना है। अब मान लीजिए किसी का 1,000 रुपए का, मान लीजिए किसी का 10,000 रुपए का डिस्प्यूट है। एक पार्टी कह रहा है 10,000 दे दो, दूसरा कह रहा है नहीं हम 8,000 देंगे। तो फिर पहला वाला पार्टी बोला कि ठीक है 8500 पे सेटल कर लो, तो दूसरा वाला भी राजी हो गया कि ठीक है हम 8500 में सेटल कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, निर्णय जो हुआ आपस में ही बार्गेनिंग करके ले जी लिया गया। बस इस जिस मुद्दा और इस बार्गेनिंग से जिस पॉइंट पे पहुंचे कि इतने पे सेटल कर लेना है, उस पे बस लोक अदालत की मुहर लगेगी, जज साहब का साइन लगेगा, मेडिएटर्स का वेरीफाइड सिग्नेचर होगा और मामले का निपटारा हो जाएगा। इन सुनवाई के दौरान इन दोनों पक्षों की जो बातचीत होती है उस दौरान कम से कम किस रैंक के जज का होना जरूरी है? जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो होती है, या फिर राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत कोई लोक अदालत लगे, या राज्य स्तरीय जो सर्विस अथॉरिटी होती है उनके तहत भी अगर कोई लोक अदालत लगता है, तो अमूमन देखा जाता है कि मैजिस्ट्रेट्स, जूनियर डिवीजन सिविल जजेस, ये लोग बैठ करके ग्राउंड पे काम करते हैं। कभी कभी एडीजे, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स थे उसके हम्म निपटारे के लिए उसके निपटारे के लिए एडीजे रैंक के जो जजेस हैं वो बैठे हुए थे। ये मैं अपने जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार जी से जहाँ पे छोटे मोटे प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था दो भाइयों के बीच, पति पत्नी के बीच, जो 498 ए से संबंधित मामला था वो मैजिस्ट्रेट साहब जी निपटारा कर रहे थे। और सब प्रॉपर्टी से संबंधित दो भाइयों के बीच का जो बंटवारा से रिलेटेड या और मालिकाना हक का जो डिस्प्यूट था, इस तरह की जी चीजों के लिए आपस में समझौते के आधार पर इसको सिविल जज जूनियर डिवीजन कर रहे थे। जी। एक चीज और बताइएगा, जैसे नॉर्मल कोर्ट प्रक्रिया में जो होता है, दूसरे पार्टी को नोटिस, अदालत नोटिस जारी करती है। लोक अदालत के मामले में दूसरे पार्टी को, अगर कोई पार्टी चाहता है कि वो समझौते के
जरिए इस मामले को निपटा ले, तो वह दूसरी पार्टी को कैसे इत्तिला करता है? अगर मान लीजिए, अगर ट्रैफिक चालान का मामला है, तो वो किस अधिकारी को इत्तिला करेगा, या फिर वो अपना नंबर कैसे लगाएगा? मोटे तौर पे कि लोक अदालत में नंबर लगाने का प्रोसेस क्या है? जी, बिल्कुल। लोक अदालत में नंबर लगाने का एक प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के उस चीज़ के लिए जी। एप्लीकेशन दे सकते हैं कि संबंधित विभाग का ये मसला है जिससे मैं पीड़ित हूँ, इसके रिज़ॉल्यूशन के लिए अपकमिंग जो लोक अदालत होगी उसमें आकर के मैं अपना मामले का निपटारा करवाना चाहता हूँ, निपटान कराना चाहता हूँ, हम्म। तो वो इस बात के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। एक ये हो गया। दूसरा होता है कि कुछ मामले ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स में, तो जी। वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि कोर्ट खुद भेजती है नोटिस कि आप अमुक डेट को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उस दिन उपस्थित हम्म। होकर दोनों पार्टीज आपस में समझौता करके मामले का निपटारा कर ले। एक ही हो गया। जी। फिर दूसरा हम्म। ये है कि जैसे कि पहले ही जो मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, जी। उस तरह के जो मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, उस तरह के मामलों में पहले ही दोनों पार्टी एक दूसरे को वर्बल कम्युनिकेशन करके और प्राइवेट जी। कम्युनिकेशन से या फिर बीच में लोक अदालत को एक प्लेटफॉर्म बना करके दोनों लोग एप्लीकेंट हो सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपकमिंग जो भी जी। लोक अदालत लगती है उसमें आकर के अपना मामला निपटारा कर सकते हैं। जब इस तरह से लोक अदालत में मुकदमे और मामले सुलझाए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है आदमी को, जैसा सामान खरीदने के बाद भी आदमी के मन में यह मलाल होता है कि कहीं वो ठगा तो नहीं गया है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोक अदालत में तो दोनों पक्ष राजी हो गए, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद उसे लगा कि नहीं, थोड़ी सी कमी रह गई है मेरे हक में, उस दूसरी ओर कुछ ज्यादा मिल गया है? तो क्या लोक अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? जी सत्यम जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इसमें पहले समझते हैं, दो लोग आपस में बैठ करके निर्णय पे खुद पहुंचे हैं, मध्यस्थता के माध्यम से बीच में आर्बिट्रेटर है, बातचीत कर रहे हैं और अपने निर्णय पे स्वयं पहुंचे हैं। जज साहब की कोई भागीदारी नहीं है, जज साहब को बस साइन करना है और उस अवार्ड को ऑथोराइज करना है। तो ऐसे में ये निर्णय व्यक्ति का स्वयं है, तो इसे जी। अंतिम निर्णय ही माना जाएगा। इसीलिए लोक अदालत से जो भी अवार्ड मिलता है उसका कहीं अपील नहीं होता। ठीक है। जी। फिर भी हम्म। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को बहुत थोड़े दिन बीत जाने बाद या बहुत दिन बीत जाने बाद या कुछ समय बीत जाने के बाद ये महसूस होता है कि जो अवार्ड हमने पाया है लोक अदालत के माध्यम से, इसमें कहीं ना कहीं उतना निष्पक्ष नहीं था, हड़बड़ी में लिया गया फैसला था या कुछ भी और भी अन्य कारण उनको समझ में आता है, तो वो चाहते हैं कि इसके लिए हम जाएं, इसको कि पुनः इसका निपटारा हो सके। तो जी। साधारण तौर पे सामान्य नियम तो यही कहता है कि लोक अदालत में जो मामले का निपटारा कर दिया गया है उसकी कोई अपील नहीं होगी और वो अंतिम फैसला है। जी। लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए हैं एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे लोग इसके लिए हाई कोर्ट जाते हैं, रीट के माध्यम से जा सकते हैं और उस अवार्ड के कैंसिलेशन के लिए अपना याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन ये रेयर जी। ऑफ रेयरेस्ट केसेस में होता है ऐसा। इससे संबंधित जी। दो तीन सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स भी है। और तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये आप समझ लो कि एक्सेप्शन है ऐसा। अब जी। एक्सेप्शनल केसेस में ही, हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में ही किसी लोक अदालत के द्वारा दिए गए अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है ऊपरी न्यायालय में। अच्छा, ऐसा है। तो आपने देखा कि लोक अदालत में कैसे सुनवाई होती है, नंबर कैसे लगते हैं, लोग किस तरह से अपनी परेशानियों का अ, निपटारा करवाते हैं, निदान पाते हैं।